इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये मुझे इस बारी बोर्ड में ही लॉन्ग आया था, तो काइंडली इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफ़ान और मैं रिसेंटली फ़र्स्ट ईयर के पेपर से कि फ़्री हुआ हूँ। तो मैं घर में फ़्री था तो सोचा कि घर में फ़्री बैठने से बेटर है कि कुछ वीडियोस अपलोड कर दूँ। तो इस चैनल पे मैं साइंस सब्जेक्ट जो हैं फ़र्स्ट ईयर की उसकी वीडियोस अपलोड किया करूँगा। तो आज मैं अपनी मैथ्स की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जो कि एक्सरसाइज नंबर 9.1 है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने का जो मकसद है वो यही है क्योंकि ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट हैं वो 9.1 यानी 9 चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि 9 चैप्टर से ही स्टार्ट लिया जाए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इसको कंप्लीट भी करेंगे। तो आज का हमारा 9.1 हमारी एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना ही हम नाइन्थ, मेरे ख्याल है नाइन्थ क्लास में भी हम इसे पढ़ कर आए हैं। तो उसको करने का एक जो तरीका है वो यही है कि हमारे पास डिग्री में अगर क्वेश्चन हो तो हमने उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 30 डिग्री, हमने करना है इससे रेडियन में कन्वर्ट। तो उसका तरीका ये है कि आपने लिखना है 30 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर में पाई बाय और ये 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये देखें, तो हमारे पास आ गया पाई बाय 6 और यही हमारे पास आंसर है। अब जो ये जो आंसर आएगा ना डायरेक्ट रेडियन में ही आ जाएगा। ये देखें, और साथ हमें लिखना भी है कि हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो साथ आर ए डी यानी रेडियन लिख देना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास 45 डिग्री, इसको भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसी तरीके से आपने लिखना है कैलकुलेटर पर 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो ये देखें, पाई बाय 4 हमारे पास आंसर आ गया और साथ रेडियन लिख दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। फिर देखें आगे 60 डिग्री को हमने करना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को हमने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे कीजिएगा, सारा आंसर आ जाता है हमारा। उसके बाद है 90 डिग्री, 90 को मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 के साथ और ये हमारे पास आ गया पाई बाय 2 रेडियन आंसर। फिर आता है 105 डिग्री, अब 105 को भी उसी तरीके से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर है नेक्स्ट 120 डिग्री, फिर 120 डिग्री का भी ऐसे ही कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है 150 डिग्री, 150 डिग्री को भी वही कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये सारे इसी तरीके से हैं। अब देखें यहाँ पे चेंजिंग आई है, यहाँ उसने क्या किया है 10 डिग्री दी है और साथ 15, ये जो कोमा है ये मिनट्स को शो कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, रेडियन में तो कन्वर्ट करना ही है, लेकिन पहले 15 को हम क्या करें 15 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम जो आंसर आएगा उससे फिर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब उसको करने का तरीका क्या है कि जो 15 मिनट्स है ना, हमने क्या करना है इसे 60 से डिवाइड कर देना है। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। फिर जब डिग्री में आंसर आ जाएगा फिर हम उसे 10 में जो 10 डिग्री जो है उसके अंदर ऐड कर देना है। सबसे पहले क्या करना है 10 डिग्री को अलग कर देना है प्लस का साइन, क्योंकि जो हम 15 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे फिर हम इसे ऐड कर देंगे इसके अंदर और फिर जब हमारे पास आंसर आ जाएगा उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, 10 को सेपरेट किया प्लस का साइन 15, अब क्या करना है हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 15 को डिवाइड करना है 60 से। ये देखिए 15 डिवाइडेड बाय 60 और ये हमारे पास आ गया 1/4। इसे SD वाला ऑप्शन है, इसे दबाएंगे तो 0.25 आ जाएगा। ये आ गया, इसे 0.25 को ऐड करना है 10 के अंदर, ये 10.25 डिग्री आ जाएगा। फिर इस 10.25 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ और ये हमारे पास आ जाएगा 41/720 पाई। और ये देखें मैंने लिखा है, ये रेडियन में आंसर आ गया। ये अगली क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। फिर ये 35 डिग्री 20 मिनट्स है, इसको किसी तरीके से करना है 35 को सेपरेट किया प्लस 20, ये जो 20 है इसे डिवाइड करना है 60 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.33। इसे प्लस कर देना 35 के अंदर, ये हमारे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। इसे फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है 30 सेकंड्स भी दे दिए हैं। ये जो डबल कॉमा है इसे हम कहते हैं सेकंड्स में हम इसे पढ़ते हैं। तो अब ये करना है 75 को लगा किया 6 मिनट्स हैं, इस 6 मिनट्स को हमने क्या करना है 60 से डिवाइड करना है। और अब देखें 30 है ना, हमने पहले कर रहे थे 60 को, और सॉरी जो भी आंसर है उसे हम 60 से डिवाइड कर रहे थे। अब जब सेकंड को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम ये करेंगे 3600 यानी 3600 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 75 प्लस 6 मिनट्स हैं, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड किया प्लस 30 सेकंड
सेकंड्स हैं इससे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3600 यानी 60 मल्टीप्लाई 60 से क्या करना है हमने डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ 75 प्लस 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ये देखें 9013 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। ये देखें ये आंसर आया। अब हमने इसे फिर पाया बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास इसका रेडियन में आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसी तरीके से, अभी इन्होंने क्या किया, डिग्री नहीं दिया, हमें डायरेक्ट ही मिनट्स दे दिए और साथ हमें सेकंड्स दे दिए। तो उसे करने का वही तरीका बुनियादी जो हम करते आ रहे हैं। 120 मिनट्स हैं, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड किया, प्लस 40 सेकंड्स हैं, इससे क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 3600 से हमने डिवाइड किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास रेडियन में आंसर आ गया। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है 154 डिग्री 20 मिनट्स, सॉरी 20 सेकेंड्स। तो इस बार इन्होंने क्या किया, डिग्री दे दी है लेकिन मिनट्स नहीं दिए, सेकंड्स दे दिए हैं। तो वह 154 को अलहदा किया प्लस 20, और ये देखें सेकंड्स हैं, मिनट्स ना समझिएगा, तो इसे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे और फिर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और फिर इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में आंसर आ जाएगा। अब ये देखें इन्होंने क्वेश्चन दिया, ये मैंने इसे एक साथ ही कर दिया 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री को रेडियन में करें, कोई वो आंसर तो हमारा कुछ नहीं आता, लेकिन ये एक अजीब सा ही है, हम कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, वही हमारे पास 0 रेडियन आंसर आ जाएगा। देखें 0 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, हमारे पास 0 रेडियन आंसर। कोई फ़ायदा नहीं है इस क्वेश्चन का, वैसे अगर आ जाए तो आ जाए। उसके बाद है 30 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। अब 3 सेकेंड्स को करने का क्या तरीका है, वही कि 3 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 1/1200 आंसर आया। उसके बाद हमने क्या किया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियन में आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखें इधर क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 उसने हमें रेडियन में दे दिए, हम अब हमने क्या करना है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखें पाई बाय 8 है, हमने क्या करना है इसे, अब हमने क्या करना है वो रिवर्स कर देना है। पहले हम ये कर रहे थे, देखें पहले हम कर रहे थे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, जब हम जा रहे थे डिग्री से रेडियन में, लेकिन अब उसने क्वेश्चन दिए रेडियन के अंदर, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए उसने, और अब हमने जाना है इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अब हमने करना है 180 बाय पाई, यानी रिवर्स करना है, पाई बाय पाई को नीचे ले आना है, 180 को ऊपर ले जाना है। अब देखें ऐसे, ठीक है, पाई बाय 8 दिया है, तो अब हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 180 बाय पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। ये देखें पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो देखिए पाई पाई कर जाएंगे, तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए ये जो है ना SD वाला ऑप्शन, इसे दबाएंगे ना आप तो आ जाएगा 22.5। तो ये जो 22 को है ना, ये जो है ना, ये देखें 22 को अब हमने अलहदा करना है, जैसे मैंने ये किया है, और मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। जो 22 है ना, ये आपने अलहदा करना है, और प्लस ये जो है ना 0.5, ये 0.5 को हमने अलहदा कर देना 0.5। अब देखें हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ तक जब आप कर लेंगे ना, उसके बाद क्या, ये जो 0.5 है ना, ये डिग्री के अंदर आंसर है। हमने इसे क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हम पहले कर रहे थे, जैसे ये देखें पहले हम जा रहे थे मिनट से डिग्री के अंदर, तो हम क्या कर रहे थे, पाई बाय 60 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अब हम जा रहे हैं मिनट्स, डिग्री से मिनट्स के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास आंसर होगा 0.5 क्या डिग्री है, हम क्या कर रहे हैं इसे मिनट में लेके जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। पहले जब हम जा रहे थे डिग्री मिनट से डिग्री में, तो हम डिवाइड कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब हम जा रहे हैं डिग्री से मिनट में, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास 30 मिनट्स आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी हैं, पाई बाय 6 है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 30 डिग्री आंसर आ गया। फिर पाई बाय 4 है, इसे मल्टीप्लाई किया 180 बाय पाई से, तो 45 डिग्री आंसर आ गया। फिर है हमारे पास पाई बाय 3, इसे हमने मल्टीप्लाई किया 180 बाय पाई से, 60 डिग्री आंसर आ गया। फिर है पाई बाय 2 मल्टीप्लाई किया 180 बाय पाई से, 90 डिग्री आंसर आ गया। फिर है 2 पाई बाय 3, अब उन्होंने दिया 2 पाई बाय 3, उसी तरीके से 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, देखिए 120 डिग्री आंसर आ गया। अब देखें 3 पाई बाय 4, उसी तरीके से 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 135 डिग्री आंसर आ जाएगी। सारे उसी तरीके से हैं, देखें सारे उसी तरीके से हो रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 9 पाई बाय 5, देखें 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, 324 डिग्री आंसर आ गया। अब देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग है। कैसे, उन्होंने दिए पहले जो हमारे पास आंसर आ रहे थे वो प्रॉपर आ रहे थे, जैसे 324 एक प्रॉपर वैल्यू है, प्रॉपर डिजिट है, 105 प्रॉपर है। लेकिन अब जो है ना, उन्होंने जो दिया है ना वो स्टैंडर्ड नहीं है। देखें
11 पाई बाय, उसी तरीके से करेंगे हम 11 पाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, तो ये आगे 220 बाय, इसको हम क्या नाम है उसके अंदर कर लेते हैं एस टी ऑप्शन में, तो ये आगे 73.33। हमने क्या करना है देखें, 73 को अलहदा किया, ये 73 डिग्री को, और ये जो है ना 0 पॉइंट, ये जो है देखिए पॉइंट के बाद 0.33, इसको हमने अलहदा किया, लेकिन प्लस का साइन लगाना है 0.33। अब देखें ये जो वैल्यू है ना ये भी डिग्री के अंदर है, हमने क्या करना है इसे कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर, तो 73 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 0.33 जो है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के अंदर। जब हम जाते हैं ना मिनट से डिग्री के अंदर तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हम डिग्री से मिनट के अंदर जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 73 को जब हमने किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमने करके 20 मिनट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा सही तरीके से लिखते हैं, जिस तरह लिखते हैं इसका तरीका लिखने का, ये हमारे पास आंसर, ये देखें मैंने वैसे ही किया, बाकी भी ऐसे ही हैं, करते हैं बाकियों को। अब देखें ये हमारे पास दिया, वैसे दोबारा से 180 बाई पाई से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। 0.25 को अलहदा कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा और इसको दोबारा से उसी तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है 17 पाई डिवाइडेड बाई 24। उसी तरीके से क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से, हमारे पास ये आंसर आ गया। 127 को अलहदा किया, 0.5 को अलहदा किया, मल्टीप्लाई किया 60 से, और ये हमारे पास दोबारा से आंसर आ गया डिग्रीज और मिनट में। फिर आ गया 19 पाई बाई 32, इसे दोबारा से 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आया। अब 0 पॉइंट के बाद वाले डिजिट को अलहदा किया, फिर उसे 60 से मल्टीप्लाई किया, और फिर ये हमारे पास 52.5 है, 52.5 मिनट्स है। अब देखिए पहले जो हो रहा था ना पहले हमारे पास जब हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना तो हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आ रही थी, जैसे ये है, फिर 15 मिनट्स है, उसके बाद ये 20 मिनट्स है। लेकिन इधर पता है क्या हो रहा है, इधर हमारे पास फिर जो है ना डेसिमल में वैल्यू आ रही है। तो फिर क्या करेंगे, 52.5 जो है 52 को अलहदा करेंगे, मिनट्स बन जाएंगे, और 0.5 मिनट्स को अलहदा कर देंगे। इसको फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड्स बन जाएंगे, और फिर इन तीनों को इकट्ठा करके लिख देंगे तो 106 डिग्री 52 मिनट्स और 30 सेकेंड्स हमारे पास बन जाएंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि हमने एंगल फाइंड करना है कब, जब घड़ी में 4 बज चुके होंगे। तो देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका है। हमें पता है कि एक जो घड़ी होती है वो हमारे अमूमन जो होती है वो राउंड शेप की होती है, और एक हमें पता है जो सर्कल होता है उसके अंदर टोटल डिग्री कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। तो हमने टोटल एंगल यानी जितने भी डिग्रीज होंगे एंगल के अंदर, यानी एंगल में जितने भी वो वैल्यू होगी उसको यानी 360 है, 360 को हमने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ आवर से। एक घड़ी जो एनालॉग घड़ी होती है उसके अंदर 12 आवर्स होते हैं लिखे हुए, तो हमने 12 आवर से डिवाइड किया, और हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है जब 4 बज चुके होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखें 360 डिवाइडेड बाय वो 12 और मल्टीप्लाई बाय 4, 120 डिग्री। लेकिन देखें हमारे पास जो है ना एंगल हमने फाइंड करना होता है रेडियन के अंदर, ये आया हमारे पास डिग्री में, तो क्या करेंगे हम इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने देखें ये बहुत आसान है, ये हम क्या नाम है 9-10 में भी पढ़ के आए हैं कि उन्होंने हमें लेंथ दे दी है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे दी है 2.5 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, अगर देखें हमने एक बुनियादी फार्मूला पढ़ा हुआ है वहाँ पे भी, वो फार्मूला है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L हमारे पास है, R हमारे पास है, हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो देखें L इज इक्वल टू आर थीटा, आर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और दूसरी साइड पे आके, और थीटा जो है ना उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देखें L की वैल्यू है 1.5, वो देखें ये लिखी है, उसके बाद है R की वैल्यू 2.5, वो देखें ये लिखी है। तो इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास 0.6 रेडियन आंसर आ गया। उसके बाद दोबारा L की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, हमें थीटा फाइंड करना है। L इज इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, ये हमने वैल्यू लगाई और हमारे पास अच्छा ये आंसर भी डायरेक्ट रेडियन में आ जाता है, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद है थीटा उन्होंने गिवन दिया हुआ है पाई रेडियन, उसके बाद आर इन्होंने गिवन दे दिया है वो है 6 सेंटीमीटर। अब देखें इन्होंने थीटा गिवन दे दिया है और हमारे पास क्या नाम है रेडियस की वैल्यू भी गिवन है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें 6 पाई यानी आर की वैल्यू जो गिवन थी उसको और थीटा जो हमारे पास गिवन था उसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया 18.84 सेंटीमीटर। इस बार देखें उन्होंने क्या किया, थीटा की वैल्यू जो है उन्होंने डिग्रीज मिनट्स में दी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिग्रीज मिनट्स को हम क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे L लाइन यानी लेंथ को फाइंड करेंगे।
तो वही देखें, थीटा को हमने क्या किया 65 डिग्री 20 मिनट्स था, 65 को अलहदा किया, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 20 को 60 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास डिग्रीज में आंसर आ गया। उसको हम प्लस करेंगे इसके अंदर तो 196 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आया। इसे हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा। अब जब रेडियन में आंसर आ गया तो अब हमें आगे कुछ करना ही नहीं है। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू गिवन है हमारे पास, थीटा की वैल्यू गिवन है, हमने इसे लगाई और हमारे पास आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि हमारे पास एल गिवन है, थीटा गिवन है, आर फाइंड करना है। तो वही ये देखें, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, यहाँ पे जो है आर जो है हमने फाइंड करना है तो थीटा वहाँ जाके दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद देखें उन्होंने जो थीटा की वैल्यू गिवन दी है वो है पाई बाय 1/2, ये देखें 1/2 रेडियन। तो अब देखें एल की वैल्यू क्या है 5 और हमने अब देखें हमें पता है जब ओवर के नीचे ओवर आता है ना तो ये चीज़ जो होती है वो उलट जाती है। जैसे ये देखें 5 है और ये है 1/2, तो जब ये 2 है ना ये ऊपर जाएगा तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जैसे ये 5 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 2/1, ठीक है, ये हमें पता है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और ये देखिए मैंने लिखा है। नेक्स्ट जो है एल इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एल की वैल्यू गिवन है, थीटा वही उन्होंने डिग्री में दिया हुआ है, हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। 5/180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियन में आंसर आ गया। फिर वही आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा है, 56 हमारे पास लेंथ है, डिग्री की उन्होंने वैल्यू दी हुई है, एंगल की वैल्यू दी हुई है पाई/4। तो 4 जब ऊपर जाएगा तो 56 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा है। और फिर आर इज इक्वल टू 75.27 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहते हैं, उन्होंने हमें दे दी है रेडियस दे दी है 14 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस की उसने वैल्यू दे दी 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, और उसने एंगल दे दी 45 डिग्री। तो हमने सिंपल सी बात है, उन्होंने कह दिया लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ फाइंड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए उन्होंने एंगल दिया हमारे पास डिग्री के अंदर, तो डिग्री को वही रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसका तरीका क्या है, पाई/180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियन में आंसर आ गया। फिर एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, 14 को मल्टीप्लाई किया पाई/4 से, हमारे पास 10.99 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विद द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। यानी हमने फाइंड करना है रेडियस को, थीटा उसने गिवन दिया हुआ है वो 1 रेडियन, एल जो है उसकी वैल्यू हमें पता है 35 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। उसको फाइंड करने का तरीका वही है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। रेडियस फाइंड करना है तो थीटा जो वहाँ दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें 35 डिवाइडेड बाय 135, यानी लेंथ की वैल्यू हमने 35 लिख दी और थीटा की वैल्यू हमने 1 लिख दी बटे के अंदर। उसके बाद क्या होगा 35 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने इसे समझना है। क्वेश्चन 9 हमें कहता है रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। एक ट्रेन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। मिसाल के तौर पे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे एक ट्रेन मूव कर रही है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो सेंटर से लेके डिस्टेंस है वो उसने दे दी है 500 मीटर, जो कि इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है। मिसाल के तौर पे उन्होंने क्या है आगे, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। अब वो ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, मिसाल के तौर पर वो यहाँ थी, उसने 10 सेकेंड बाद इस पॉइंट पर आ गई है, तो उसने इस कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, यानी कुछ आर्क लेंथ उसने कवर कर ली है। हमने बताना है कि उसने कितना एंगल बनाया है उसके सेंटर से लेके। तो हमने बेसिकली ये वो एंगल फाइंड करना है जो कि उसने 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है कुछ आर्क लेंथ का, और उसने जो सेंटर से लेके जो एंगल बनाया है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें उन्होंने हमें स्पीड दे दी है जिसके थ्रू वो मूव कर रही है, जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 9th में, जो कि था S इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाई टी। तो देखिए अगर हमारे पास स्पीड है और टाइम उन्होंने गिवन दिया हुआ है जो कि है 10 सेकेंड, तो हम आसानी से s यानी डिस्टेंस यानी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्पीड है उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है। अब उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि 30 किलो को हमें पता है किलो क्या होता है, k इज इक्वल टू किलो होता है 1000
इसकी इक्वल होता है, यानी 1000 के इक्वल होता है किलो। तो हमने क्या करना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 आर, यानी एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600, यानी 3600। तो हमने 3600 से डिवाइड कर देना है, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 25 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में इतने मीटर ट्रेन ट्रैवल कर रही है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि उसने 10 सेकंड में कितना ट्रैवल किया है। तो उसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 25 डिवाइडेड बाई 3, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसकी वजह से हमारे पास वो डिस्टेंस, यानी हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा जो कि इसने ट्रैवल किया है 10 सेकंड के अंदर, जो कि है 250 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। तो अब देखिए लेंथ हमारे पास आ गई, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस में पता है क्या है 500 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है थीटा, यानी एंगल हमने फाइंड करना है जो कि इसने सेंटर के साथ बनाया है। तो उसका हमने हमारे पास बुनियादी जो फॉर्मूला है इसका वो क्या है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर हो जाएगा। तो एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 250 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, और आर की वैल्यू जो कि रेडियस है वो भी हमारे पास गिवन है जो कि है 500 मीटर। तो हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास आ गया 1/6 रेडियन। अगर कोई इसको इस तरीके से नहीं कर सकता, वैसे तो कैलकुलेटर बता देता है कि 250 डिवाइडेड बाई 3 500 आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 रेडियन, जो कि मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे थ्रू 250 डिवाइडेड बाई 3, और ये एस टी वाला ऑप्शन यानी ये डेसिमल में आ जाता है, तो आप इसके साथ भी अगर 500 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर भी आंसर ठीक आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें 1/6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काइंडली इसे ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है कि हमारे पास एक घोड़ा है जिसको हमने हुक के साथ बांधा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास घोड़ा है जिसको हमने एक रस्सी की मदद से एक हुक के साथ बांधा हुआ है। अब उस जो रोप है जिसके साथ हमने बांधा हुआ है उसकी जो लंबाई है वो है 9 मीटर। ठीक है, अब क्या होता है, जो घोड़ा है ना वो मूव करना स्टार्ट करता है, और जब वो मूव करता है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ पॉइंट यानी कुछ चलने के बाद वो एक एंगल बना देता है, और जो एंगल है वो उसने दिया हुआ हमें कि वो है 70 डिग्री। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली ये है कि जब वो मूव करता है ना घोड़ा, तो वो जो लंबाई है रस्सी की वो बेसिकली रेडियस बन जाता है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस वो एक कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि किसी भी सर्कल की सेम रहती है किसी भी पॉइंट पे। मिसाल के तौर पर अगर घोड़ा यहाँ से भागना शुरू किया तो जो लंबाई है वो रस्सी की वो क्या होगा, रेडियस है जो कि 9 मीटर, और अगर वो यहाँ से भागना शुरू किया तब भी ये जो रेडियस है वो तो उतना ही रहेगा जितनी इस साइड पे था। तो बेसिकली जो लंबाई है रस्सी की वो क्या है हमारे पास, वो है 9 मीटर, यानी वो रेडियस है। उसके बाद क्या हुआ है, उसने जब दौड़ना शुरू किया है एक सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसने कुछ एंगल कवर किया जिसकी जो एंगल है हमारे पास 70 डिग्री। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है लेंथ, कि कितना वो भागा है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो थीटा है सबसे पहले वो उन्होंने हमें दिया हुआ है डिग्रीज के अंदर, हमने इसे कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो क्या करेंगे, 70 डिग्री है, हम उसे क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1.22 रेडियन। उसके बाद क्या होगा, हमने एक फार्मूला जो बार बार हम लगा रहे हैं अपने क्वेश्चंस में, वो है L = R थीटा। हमारे पास R है यानी रस्सी की जो लंबाई है, जो कि रेडियस है उस वायर का या फिर उस रस्सी का, वो है 9 मीटर, वो हमारे पास गिवन है, और थीटा जो हमने फाइंड किया वो है 1.22। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। Question number 11. The pendulum of clock is 20 centimeter long and it swings through an angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? देखें उसने क्या, एक पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है। तब देखें उसने लेंथ दी है पेंडुलम की, वो है 20 सेंटीमीटर। अब देखें जब एक पेंडुलम है, जब वो घूम के इधर जाएगा, ठीक है, और फिर वापस इस साइड पे आएगा, तो देखें ये चीज़ है ना, ये अगर मैं इसे कंप्लीट करूँ, ये देखें ऐसे कुछ करके, तो ये एक सर्कल बन गया, और यहाँ से इसकी सेंट्रल पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस आप कह रहे हैं वो उसका रेडियस बन जाएगा। तो उसने आर यानी रेडियस की वैल्यू गिवन दी हुई है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो कि सर्कल के किसी भी पॉइंट यानी सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक को अगर वो टच करे तो वो सेम ही रहेगा। ये जो 20 सेंटीमीटर अगर फर्ज करें पेंडुलम यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी सेम रहेगा, यानी रेडियस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उसने आर की वैल्यू गिवन दी हुई है 20 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है जो कि है
20 डिग्री। तो देखें सबसे पहले तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री को, तो हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। देखें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया 0.349 रेडियन हमारे पास आंसर आ गया। फिर क्या एल इज इक्वल टू आर थीटा हमने फॉर्मूला लगाया, 20 हमने क्या नाम है रेडियस की वैल्यू लगाई और 0.349 हमारे पास एंगल था और हमने इसे मल्टीप्लाई किया 6.98 आंसर आ गया हमारे पास। और ये क्या नाम है हमारे पास जो आंसर आया है ना, ये हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आया है, क्योंकि जो रेडियस की वैल्यू होगी यानी जो रेडियस का जो यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा लेंथ के साथ भी वही यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है उसने क्या है, assuming the average distance of earth from the sun to be 148 multiplied by 10 की power 6 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 multiplied by 10 की power -3 radian, find the diameter of sun। देखिए बड़ा मज़े का क्वेश्चन है ये। उसने क्या है, जैसे ये सन है और ये एक अर्थ है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो कुछ उसने बताया है 148, ये चल क्यों नहीं रहा, 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर। अब देखें जब ये सन है जो अर्थ हमें पता है जो सन के गिर्द है वो रिवॉल्व करती है, तो जब ये देखें जो डिस्टेंस है ना ये बेसिकली रेडियस है, क्योंकि अगर अर्थ जो है अभी फिलहाल इधर है, जब अर्थ जो है इस साइड पे आ जाएगी तब भी ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, और अगर अर्थ जो होगी फिर इस साइड पे आ जाएगी तब भी ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। अर्थ अगर इस साइड पे आ जाएगी तब भी ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। यानी जो है उसने हमें रेडियस गिवन दिया हुआ है जो कि 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर है थीटा। अब उसने क्या कि एक जो सन के साथ अर्थ का कोई बंदा खड़ा हुआ है, अर्थ में कोई इंसान है जिसने एंगल बनाया है सन के साथ, उसने उसकी वैल्यू दे दी है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन। तो हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, यानी डायमीटर ऑफ सन फाइंड करना है। ये जो सन का डायमीटर है वो हमने फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू गिवन है जो कि सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वही हमारे पास रेडियस है, मल्टीप्लाई बाय थीटा जो एंगल हमारे पास है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन, और यहाँ हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 1376400 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ गया। वरना आप साइंटिफिक नोटेशन में कर लें तो 1 2 3 यहाँ तक आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 यानी 1376.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कहता है कि हमारे पास एक वायर है जो कि सर्कुलर शेप में है, यानी एक सर्कुलर वायर है हमारे पास। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक वायर है जिसको उसने रेडियस दिया हुआ है जो कि है 6 सेंटीमीटर, ये उसका रेडियस है। कहते हैं कि हमने इस वायर को खोला और हमने एक और बड़ी सर्कुलर वायर पे रखा, ठीक है। अब जब हमने इसे खोला, इसे बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो फ़र्ज़ करें ये वाली जो है ये जो वायर उसने गिवन दिया हुआ था जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हमने इसे एक और बड़ी सर्कुलर वायर में रखा। तो फ़र्ज़ करेंगे यहाँ से लेके इधर तक इसने कुछ इसके सरकमफेरेंस पे डिस्टेंस यानी एक आर्क लेंथ को कवर किया। अब हमने बताना है कि इसने इस बड़े सर्कुलर वायर के सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा उसकी रिक्वायरमेंट है जो क्वेश्चन की है। लेकिन मसला पता है क्या है, हमने तो फाइंड करना है एंगल, लेकिन हमारे पास जो है वो डिस्टेंस यानी लेंथ जो है वो गिवन नहीं है। तो देखिए हम लेंथ को किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो हमारे पास ये जो छोटा वाला सर्कल था जिसकी उसने 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ था, हमें पता है कि जो सरकमफेरेंस है किसी भी सर्कल की, जो सरकमफेरेंस यानी पूरी जो उसकी जो बाउंड्री है ये वाली बाउंड्री, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो हमारे पास जो है वो रेडियस गिवन है जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस के फार्मूला पे हम इसकी रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 6 है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लेंथ आ जाएगी सर्कल की। तो देखिए हमारे पास लेंथ आ गई, इस तरीके से लेंथ आ गई 12 पाई सेंटीमीटर। रेडियस जो है उसने बड़े वाले सर्कुलर जिसके ऊपर हमने ये वाली वायर जो है खोल के डालना है, तो उसका रेडियस उसने गिवन दिया हुआ है जो कि है 24 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा हमने फाइंड करना है तो एल बाय आर हो जाएगा। एल हमने फाइंड किया 12 पाई सेंटीमीटर यानी 12 पाई जो मैंने लिखा है। उसके बाद रेडियस यानी इस बड़े वाले वायर का जो रेडियस यानी सर्कल से सेंटर से लेके किसी भी सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 24 है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने इससे 12 को 24 से डिवाइड किया तो हमारे पास π/2 रेडियन आ गया, जो कि हमारे पास एंगल है जो कि इस छोटी वाली वायर ने इस बड़े वाले वायर के सेंटर से लेके बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ये वाला क्वेश्चन जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है और मुझे इस बारी बोर्ड में ये लॉन्ग आया था, तो काइंडली इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। हमें कहता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 कि हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है कि हमें पता है एक जो सर्कल है, सर्कल का ये कोई भी एक एरिया यानी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, ये सर्कल है,
ठीक है। अब हमने फ़र्ज़ किया एक मेरे पास ये जो है सेंटर से लेके किसी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमें पता है वो होता है रेडियस। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक पार्टिकल ए था, कोई भी पार्टिकल था पॉइंट ए पे, उसने डिस्टेंस यानी मूव करना स्टार्ट किया सर्कल के सर्कमफेरेंस पे और वो इस पॉइंट पे पहुँच गया। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट बी का। अब देखें, अब जो पार्टिकल था वो यहाँ से लेके इधर तक गया है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया यानी कुछ आर्क लेंथ कवर किया है। अब देखें इसने इस आर्क लेंथ ने इसने सेंटर के साथ कोई ना कोई एंगल बना दिया, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया यानी ये जो ट्रायंगुलर एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं एक सर्कल के एरिया सेक्टर का एरिया। तो अब उसने क्या कि हमने ये फाइंड करना है, तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला है। लेकिन उससे पहले आपने बताना है उससे कि सपोज वी हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस, हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो हम कह देते हैं वो आर है, एंड आर्क सबटेंड एन एंगल थीटा, एक जो आर्क है उसने एंगल थीटा बनाया है एट सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो ओ है वो सर्कल का सेंटर, बस इतना लिख देंगे काफ़ी होगा। उसके बाद एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला जो है ना हमारे पास वो ये है कि आपने लिखना है एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू एंगल ऑफ अ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ अ सर्कल। अब देखिए एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने फाइंड करना है, वो हमने ऐसे ही लिखे रहने देना है। लेकिन हमें पता है कि जो एक सर्कल होता है उसका जो अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हम शुरू से पढ़ते आए हैं जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ अ सर्कल की जगह लिखना है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एंगल ऑफ अ सेक्टर। हमने बताया कि थीटा इज अ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। थीटा जो होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ अ सेक्टर होगा। और एंगल ऑफ अ सर्कल हमें पता है एक सर्कल के अंदर कितने रेडियन होता है, तो हमें पता है 2 पाई रेडियन जो होता है एक पूरे सर्कल का एंगल, यानी अगर आप इसे रेडियन में करेंगे तो 2 पाई रेडियन होगा एक सर्कल का जो एंगल होगा, वरना अगर आप इसे डिग्रीज में करेंगे तो ये इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो एंगल ऑफ अ सर्कल जो होगा वो होगा 2 पाई। अब बस क्या करना है, देखें पाई आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये मैंने इस तरीके से लिखा और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हमारे पास दो सिटीज़ हैं जो कि एक अर्थ के इक्वेटर पे हैं और वो एंगल उन्होंने दे दिया कि उसके लॉन्गिट्यूड का जो एंगल है, लॉन्गिट्यूड पे जो उनके एंगल है वो एक सिटी का 45 डिग्री है, दूसरे का 25 डिग्री है। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इन दोनों एंगल को सम करना है जो कि हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। फिर इसे डिग्री में आया, हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, 1.22 रेडियन हमारे पास आंसर आ जाएगा। रेडियस उसने गिवन दिया हुआ है कि जो अर्थ का रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। L इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर की वैल्यू गिवन है 6400 मल्टीप्लाई बाय जो हमने एंगल फाइंड किया है रेडियन में 1.22 मल्टीप्लाई किया है 7819 किलोमीटर, हमारे पास उसकी लेंथ आ गई। नंबर 16 हमें कहता है कि हमारे पास क्या है, द मून सबटेंड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 किलोमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ मून। तो ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 से मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि हमारे पास एक मून है और ये एक अर्थ है। एक मून ने जो अर्थ के साथ एंगल बनाया है वो है 0.5 डिग्री का, ठीक है। और उन्होंने बता दिया कि जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और मून के दरमियान वो है 3.844 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो देखिए ये जो एवरेज डिस्टेंस है बेसिकली क्या है, ये तो रेडियस है, क्योंकि फ़र्ज़ करें ये मैंने बार बार बताया कि जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अगर मून इस वक्त यहाँ पे है, अर्थ इधर है, तो जब मून इस साइड पे आएगा तो ये वाली वैल्यू जो उसने गिवन दी हुई है जो एवरेज डिस्टेंस है वो फिर भी 3.844 10 की पावर 5 किलोमीटर ही रहेगा। इस पॉइंट पे भी ये सेम रहेगा, इस पॉइंट पे भी सेम रहेगा, और हमें पता है जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहता है। तो जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या है, वो रेडियस है। तो 3.844 10 की पावर 5 किलोमीटर क्या आ गया, रेडियस आ गया। थीटा जो है 0.5 डिग्री है, लेकिन हमें पता है 0.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ, तो इस तरीके से हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारे पास रेडियन में आ जाएगा। तो L इक्वल्स टू आर थीटा हमने फार्मूला लगाया, तो आर की वैल्यू लगाई और क्या नाम है थीटा की वैल्यू लगाई, और हमने इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। मैं आपको करके बता देता हूँ कि 3.844 10 की पावर 5 जो कि हमारे पास है रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा जो हमने फाइंड किया 8.726 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3354.2744 जो कि मैंने यहाँ लिखा है, इतना भी लिखेंगे काफ़ी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई, यानी डायमीटर ऑफ मून हमारे पास आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है जी।
उन्होंने क्या है, द एंगल सबस्टेंड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 64 किलोमीटर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर उन्होंने क्या है कि हमने रेडियस फाइंड करना है। मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे लग तो रहा है कि उन्होंने रेडियस दिया, लेकिन इन्होंने क्या है, जो अर्थ का रेडियस है, ये हमारे पास एक अर्थ है, उसका जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, यहाँ से लेके यानी सेंटर से लेके अर्थ की किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसने हमें दे दिया 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब देखें अगर हमारे पास अर्थ का रेडियस है तो हम डायमीटर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखें क्या होता है, जो रेडियस होता है हमें पता है, क्या होता है, जो डिस्टेंस यानी डायमीटर होता है वो क्या होता है, आर प्लस आर, यानी हमारे पास रेडियस के अगर हम दोनों रेडियस को सम कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का ही तो हाफ होता है। तो जब हम आर प्लस आर कर देंगे यानी 6400 मल्टीप्लाई बाई 6400 प्लस 6400 कर देंगे तो हमारे पास अर्थ का डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यानी हमारे पास लेंथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12800, यानी अर्थ का डायमीटर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा जो एंगल बन रहा है मून और अर्थ के दरमियान वो है 1 डिग्री 54 मिनट्स। हमने क्या करना है, 51 को अलहदा करना है, 54 मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर देना है, इन दोनों को ऐड करेंगे 19/10 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। 19/10 डिग्री को हमने मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 के साथ, 0.0332 रेडियन हमारे पास इसका रेडियन में एंगल आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस यानी मून और अर्थ के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है, जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन दिया हुआ था 3.844 10 की पावर 5, ये हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्या होगा, आर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो सॉरी थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड आके ये एल से डिवाइड हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू L/3 L/थीटा हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूला एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या है, 12800 और थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.332 रेडियन। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 385542.17 किलोमीटर। तो होपफुली ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और मैंने अपनी कोशिश तो की है। ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट वीडियो है तो शायद मैं उस तरीके से समझा ना सका हूँ, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं जिस तरीके से समझाया है इसको और बेटर तरीके से मैं आपको कन्वे करूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस एक्सरसाइज को दूसरी एक्सरसाइज जो है ना भी कंप्लीट करूँ, और साथ साथ अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस भी अगर मैं अपलोड कर सका तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसका। और बस अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।